सो गए जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम श्याओ और सरे को देखा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से थंडर पावर आ गई थी और उन दोनों को ऐसा करने से रोक दिया था और उसी साथ में उन दोनों के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों उसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेते हैं। अब आगे उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारी पपिट उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ सरे को देखते हैं और सरे भी सोचने लगता है कि ये कौन है। उसके बाद उन चारों पपिट को देखते हैं और वो तीनों से बोलने लगते हैं कि तुम तीनों पापी ब्लड खून वाले लड़के हो, इसलिए हम चारों मिलकर तुम तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से पापी ब्लड होने की सजा देने वाले हैं। ये सब बताने के साथ ही हम उन चारों पपिट को देखते हैं और वो तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स श्याओ और सरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी हैंड शील्ड को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सिक्स राम प्रिंस को देखते हैं और वो भी इन सभी नजारों को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन इससे ज्यादा हम निंगतोआन को देखते हैं और निंगतोआन को उन तीनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है तुम तीनों तो पापी ब्लड खून वाले लड़के हो और उसी के साथ में तुम तीनों तो मेरे पपेट के ऊपर भी अटैक कर रहे हो। आज मैं तुम तीनों को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सब बताने के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने क्लोन को वहाँ पर बेच देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ काफी खतरनाक तरीके से थंडर पावर गिरने लगती है। इसी साथ में हम निंगतोआन के क्लोन को देखते हैं और निंगतोआन का क्लोन वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ चारों पपेट को देखते हैं और वो सब भी उसको देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इसी साथ में हम निंगतोआन के क्लोन बॉडी को देखते हैं और वो नीचे भी आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ सभी कल्टीवेटर को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं इन तीनों से फाइट करने के लिए तो खुद निंगतोआन की क्लोन बॉडी आई है और हम सभी को ऐसा लगता है कि ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन इसी साथ में कुछ कल्टीवेटर को तो विश्वास नहीं हो रहा था, इस वजह से दूसरा बोलने लगता है क्योंकि ये तीनों लड़के अभी ब्लड लाइन से आते हैं, इस वजह से निंगतोआन इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है और इन सभी में बहुत ही शानदार वाली फाइट होने वाली है। लेकिन दूसरे समय निंगतोआन के क्लोन को देखते हैं और वो तीनों से बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पर एक पापी ब्लड वाले वॉरियर को मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों एक ही ब्लड लाइन से होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरे को देखते हैं और सरे को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके साथ में वो बोलने लगता है पापी ब्लड खून का मतलब क्या है और उसी साथ में तुम तो सीक्लेन के मास्टर के सामने खड़े हो और तुम्हारे ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। उसी याद में सरे को उससे बोलने लगता है अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो आज मैं तुमको बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। उसके ऐसी बात को सुनकर निंगतोआन की क्लोन बॉडी उससे बोलने लगती है कि तुम रिस्पेक्ट से मेरे से बात करो, नहीं तो मैं तुमको बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सरे को देखते हैं और सरे श्याओ से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए और हम दोनों की फाइट तो बाद में होती रहेगी। इसी साथ में वो दोनों चैलेंज करते हैं कि इस क्लोन को जो भी पहले मार देगा वो पावरफुल होगा। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स भी बोलने लगता है अगर मैंने इस क्लोन को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम दोनों को मारना होगा, मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसके ऐसी बात को सुनकर श्रेको और श्याओ भी इसके लिए मान जाते हैं। उस क्लोन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम उस क्लोन को देखते हैं और वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करके एलेक्स के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर डालता है। लेकिन इसी साथ में हम क्लोन बॉडी को देखते हैं और अपने एस्पायर का यूज करके एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं वो उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसी साथ में एलेक्स उसके ऊपर जैसे अटैक करने वाला था तो अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि निंगतोआन की क्लोन बॉडी एलेक्स के ऊपर छोटा सा अटैक करके उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन इसी साथ में हम क्लोन बॉडी को देखते हैं और अपनी पपेट से उन तीनों के ऊपर अटैक करने को बोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ श्याओ को देखते हैं और श्याओ उन दोनों से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों पपेट को सबसे पहले खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों फिर से अपने चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। यह सब बताने के साथ ही हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ आसमान में चला जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी नई टेक्निक डे थंडर का यूज करने लगता है। तो जैसे हम देखते हैं कि श्याओ के पैर के नीचे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और उन चारों पपेट को नीचे दबाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ चारों पपेट को देखते हैं और वो भी श्याओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उन चारों को भी श्याओ की इस पावर को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सरेक को देखते हैं और सरेक भी श्याओ की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उसी याद में वो बोलने लगता है ये टेक्निक तो सीधा हेड पे जाकर अटैक करती है, इस वजह से ये टेक्निक काफी ज्यादा डेंजर है। और उसी याद में वो सोचने लगता है कि श्याओ ने इसको पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन दूसरी तरफ श्याओ को देखते हैं और श्याओ अपने पीको की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसी याद में हम देखते हैं वो अपने पीको की स्पिरिट में ठंडा पावर को भी मैच कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो और उसी याद में हम देखते हैं कि वो भी श्याओ की हेल्प करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कि उन चारों पपेट को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इस वजह से हम उन सभी पपेट को देखते हैं और उस श्याओ की पावर को नहीं रोक पाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट का धुआं जैसे हटता है तो हम उन सभी पपेट को देखते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। लेकिन इसी साथ में वो सभी पपेट श्याओ के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा हो गई है अटैक करने की और आज हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सब बताने के साथ ही हम देखते हैं कि श्याओ और सरे को बहुत आसानी से घेर लेते हैं और उसी के बाद में हम देखते हैं कि अपने अपने साउंड का यूज करके सरे और श्याओ को बहुत आसानी से कंट्रोल में कर लेती है। इसी साथ में वो पपेट बोलने लगती है
कि हम सभी अपनी पावर का यूज करके तुम दोनों के आपस में फाइट कराने वाले हैं और तुम दोनों ही एक दूसरे को मारने वाले हो। लेकिन उसके बाद श्याओ और सरे को देखते हैं और उन दोनों के आगे रेड हो जाती है। इस बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। लेकिन इसी बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ फिर भी सरे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन इसी बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी खतरनाक वाला पंच मारते हैं और दोनों पीछे जाकर गिर जाते हैं। इसी बाद हम देखते हैं कि दोनों ने अपने स्पेयर को भी बाहर निकाल लिया था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो। और उसी बाद में हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर दो पपीट को देखते हैं और वो भी श्याओ और सरे के ऊपर अटैक करना चाहती थी। इस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों भी उन दोनों की फाइट के बीच में आ जाते हैं। और उसी साथ में हम देखते हैं वो दोनों पपीट अपने हथियार को भी बाहर निकाल लेती है। लेकिन उसके बाद हम श्याओ और सरे को देखते हैं और वो दोनों अपने स्पेयर का यूज करके उन दोनों पपीट के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। और इसी याद में हम सरेक और श्याओ को देखते हैं और वो दोनों उन सभी पपीट का मजाक बनाते हुए बोलने लगते हैं, क्या तुमको लगता था कि तुम हम दोनों को इतने आसानी से कंट्रोल में कर पाओगे? लेकिन उसके बाद हम पपीट को देखते हैं और पपीट बोलने लगती है कि हमको नहीं लगा था कि तुम हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाओगे और क्या तुम दोनों शुरुआत से हमारे कंट्रोल में नहीं आए थे? लेकिन उसके बाद श्याओ और सरेक बोलने लगते हैं कि हम दोनों तो बस एक्टिंग कर रहे थे। ये सब कहने के साथ ही हम श्याओ और सरेक को देखते हैं और वो दोनों ने अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन हम उन दोनों पपीट को देखते हैं और वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों पपीट को देखते हैं और वो दोनों बोलने लगती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई हम दोनों के भाई को मारने की? इसी बाद में उन दोनों पपीट को देखते हैं और उन दोनों ने अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। और उसी बाद में हम देखते हैं वो दोनों श्याओ और सरे के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगती है। उसके बाद हम श्याओ को देखते हैं, श्याओ अपनी एक और नई टेक्निक का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे श्याओ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसी बाद में हम देखते हैं कि श्याओ एक पपीट के ऊपर अटैक करके उसको बहुत ही आसानी से नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्याओ की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके पीछे वाली भी परछाई बहुत ही आसानी से नजर आ रही थी। लेकिन इसी बाद में दोस्तों परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से कर देना। वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।